शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी दिशा होगी। और कारगिल की लड़ाई में 11 मेरे गांव के साथी शामिल थे और पूरा झुंझुनू, पूरा मतलब यूं मान लो, मैं तो यूं मानता हूं पूरा झुंझुनू वहां लड़ रहा था। सगला बहना राम राम, मैं थारो देसी पत्रकार रवि। झलको झुंझुनू चैनल पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। जो आज जो है कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। झुंझुनू जो शहीद स्मारक है, एक मेलो सो जो अठे लाग रहा है। अभी शहीदान श्रद्धांजलि देने के लिए जो अपने कलेक्टर साहब ही, एसपी साहब ही वह पहुंच रहे हैं और जो बहुत सा जो पूर्व सैनिक ही वह भी अठे, सैनिक कल्याण बोर्ड भी जो अधिकारी ही वह भी अठे पहुंच रहे हैं। आज के विजय दिवस पर मैं अपने जो शहीद हैं, जो देश के लिए कुर्बान हुए, अपनी जान की बाजी लगा दी, बन बहुत ज़बरदस्त सल्यूट करूँ हूँ मैं कि भाई बहुत शानदार काम रहो जी की वजह से हमारी सरहद, हमारा देश एकदम अमन सुकून में और एकदम हिफाजत में है। और कारगिल को युद्ध में 30 जून को हम चढ़े थे। वो डरावनी रात, वो बर्फीली हवाएं और टेम्परेचर एकदम डाउन, तन पे ओनली एक शर्ट, और उसमें हमने लड़ाई लड़ी है ना। सर्वदा शक्तिशाली का नारा मैं बोलिया, और एक नारा हमने नारा तकबीर अल्लाह अकबर बोल कर हम दुश्मन को इतना बुरी तरीके से हमने उनको पछाड़ा, जबकि वो ऊपर थे। सोचना मतलब बटालियन में थे। हाँ, थारी कौन सी बटालियन? 22 ग्रेनेडर ब्रेवेस्ट ऑफ द ब्रेव बटालियन थी मेरी जी। तो थाने कद जो कारगिल युद्ध जो देखा मई में आपने स्टार्ट हुए हो 5 मई के समथिंग, तो भी के बाद में कद थान की आदेश दिया गया कि कौन सी की तरीका में थाने इन्फॉर्म किया गया है? मैं हैदराबाद और माने प्रॉपर कारगिल जानो थो। कारगिल पोस्टिंग थी, कारगिल सेक्टर है, द्रास सेक्टर, कारगिल सेक्टर और बटालिक सेक्टर। पर मैं लड़ाई बटालिक सेक्टर में को मारे न आदेश मिले, तो फिर मैं लड़ाई बटालिक सेक्टर में लड़ा। मेन रूप कौन सी चुनौती ही जी टाइम थाने, जो एक तो हैदराबाद गया, फिर जो अति दुर्गम जो विश्व की आप बात करें 100 ऊंची जो चोटी ही वहाँ पर युद्ध लड़ो जा रहे हो, तो जी टाइम मेन रूप के चुनौती थारे सामने ही, या फिर थाने कौन सी चुनौती को सामना करना पड़े हो? ओनली एक ही अर्जुन, जैसे अर्जुन को एक आंख दिखाई दे रही थी, वैसे एक ही थी खालूबार रिज 528 से 5287, जिसको 18,000 समथिंग की हाइट थी। वो एक चुनौती थी। बाकी कोई खाना चुनौती नहीं था हमारे लिए, कोई श्वास लेना कोई चुनौती नहीं था हमारे लिए। मेरे साथी से अपनी जान की कुर्बानी जान जा रहे थे, मेरे 16 साथियों ने कुछ जान की कुर्बानी दी है हमारे लिए। मतलब वो उनका जो वर्ड है वो चुनौती था कि बख्शना नहीं है, छोड़ना नहीं है, और हमने उनको छोड़ा नहीं है। इवन जो पूरे देशवासियों का, उनमें तमाम रिश्तेदारों का, तमाम जो चिट्ठियों से, राखी से, सबको, पूरे फौजियों को हमको खूब उत्साह हमारा बढ़ाया। दुश्मन हा चोटी पर हा और अपना जो जवान हा नीचे हा, तो बिकमान की तरीकाओं बिन अप्रोच करोगे हो कि जो युद्ध में एक जो मेन जो चुनौती कि ऊपरों बार टारगेट करने में थोड़ी सी आसानी हो रही, लेकिन अभी के बाद में थे जो क्या आदेश स्थान दिया जा रहा है, जो आप बटालियन की और बात करें तो क्या आदेश स्थान दिया जा रहा है? हमने उसको चारों तरफ से घेरा है। मतलब जो अपनी स्ट्रेटेजी होती है, जो वक्त पे काम आ जाए वो जीतता है। ट्रेनिंग अलग मायना रखती है, और जो मौके पे जो निर्णय लिया जाता है वो अलग मायना रखता है जिंदगी में। वो जो ऐसी पहाड़ी थी जिसके ऊपर जानवर से भी चढ़ना मुश्किल है, लेकिन हमने उस पूरी रात में हमने अपने भी गोले और दुश्मन के भी गोले, वो दोनों गोलों के बावजूद हम उस पे अपने टारगेट के ऊपर हम चढ़े। एक जो यही कि जी टाइम आपने बात करा जो कम्युनिकेशन हो या जो इंटरनेट वगैरह तो हो को नहीं, तो कम्युनिकेट बहुत मतलब की तरीकों कर पाता है। ANPRC सेट जो 25 किलोमीटर की रेंज हो है अभी की, लेकिन फिर भी मतलब जो जरूरत का जो मैसेज है वो हमारा कन्वे हो रहा था। इवन जो SOS फायर है, सेव ओवर द शोर, कि भाई या अल्लाह मेरी आत्मा की रक्षा कर, मेरे शरीर की रक्षा नहीं कर, वो कम्युनिकेशन के जरिए हमने आर्टिलरी को जो मैसेज दिया है, वो फिर उन्होंने वो फायर हमारे ही लोकेशन पे हमने वो मंगवाया दुश्मन को मात देने के लिए। वो हमारे पास में वो एक ही चारा था जो कभी कोई भी सैनिक अपनाता नहीं है, कोई भी टुकड़ी अपनाती नहीं है, हमने वो अपनाई है। जब विजय दिवस जिस दिन जो कारगिल युद्ध की जीत की घोषणा करी गई, जी टाइम के जोश और के उत्साह हो जो अपना सैनिकम देखने मिलो? मतलब यूं मान लो, जैसे मतलब एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे सरपंच जीत के आता ना गांव में, जी। हम पूरे सैनिक अपने अपने हिस्से में जीते हुए। और जो घायल सैनिक हा बन की तरीका संभाला जा रहा है जी टाइम बैठे की बहुत सा सैनिक हा, बहुत सी जो शहीद भी हो रहे हैं, बन की तरीका संभालन की या फिर की कोशिश जी टाइम करी जा रही। कभी आपने बंदर को अपने बच्चे को छाती से लगाए हुए देखा है? जी। मतलब वैसे सैनिक अपने साथी को एकदम लगा के फिर नीचे उतारते हैं उसको। वजन देख लो आप, तरीका देख लो, स्ट्रक्चर को लेना देख लो, कंधे पे देख लो, कंबल में देख लो, उसको लेके आए, प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, जिसकी वहाँ लिखी थी वो
ऊपर अपनी शहादत को दे चुका, इस देश के नाम कर चुका हूँ। मैं ऑनरी कैप्टन टीपू सुल्तान, गांव मेरा आदर्श सैनिक गांव धंदूरी, जिसने 15 शहीद इस देश को दिए, 22 ग्रेनेडियर्स जिसने 16 शहीद मेरे वतन के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी है। और कारगिल की लड़ाई में 11 मेरे गाँव के साथी शामिल थे और पूरा झुंझुनू, पूरा मतलब यूँ मान लो, मैं तो यूँ मान लो पूरा झुंझुनू वहाँ लड़ रहा था। ओके, मैं पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए खूब दुआएं करता हूँ, हैं। और पूरे जो डॉक्टर्स टीम, प्रशासन टीम जो लगी हुई है इस अच्छे काम में, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपका स्पेशली मीडिया जो झलको झुंझुनू, जो आपने जो बातें ली हैं, आपका धन्यवाद, झलको झुंझुनू का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और दुआएं करता हूँ आप अच्छी अच्छी चीज़ों से समाज को मोटिवेट करें, जागृत करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस, जय हिंद, जय भारत। विजय दिवस इस देश के लिए मर मिटने वालों की याद में ये मेला लगा। सर्वप्रथम आप सबकी तरफ से हमारे देश के उन जाबाजों को श्रद्धा से नमन करता हूँ और आप लोगों से अपेक्षा करता हूँ इस देश के लिए मर मिटने वाले, हमारे देश के, हमारे प्रांत के, हमारे जिले के, हमारे क्षेत्र के जो नौजवान अपने परिवार को भूलकर इस देश से परिवार मान करके अपने प्राणों का उत्सर्ग कर रहे हैं, उनकी याद में हर वर्ष इस तरह मेले लगते रहे। उन्हें, उनके परिवार के लिए हम किस तरह संबल बन सकते हैं, सहारा बन सकते हैं, इसका हमें ध्यान रखना है और अपने आने वाली पीढ़ी को उन शहीदों की याद में हमेशा नतमस्तक रखना है और उनसे प्रेरणा लेकर आने वाली पीढ़ी भी इस देश के लिए मन मिट सके, इस तरह का जज्बा उनमें पैदा करना है। सूबेदार मेजर आजाद सिंह जी बड़ा गांव के रहने वाले, 52 वर्ष की उम्र, 21 किलोमीटर से एक फुटबॉल को अपने सिर पे इस तरह बैलेंस बना करके वहां से पैदल चल के और हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने आए हैं। मैं चाहूंगा कि ऐसे जज्बे वाले हमारे सैनिक का आप हौसला बढ़ाएं और ताली बजा करके उनका सम्मान करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय। ये भी बता कि आगाज सिंह जी और उनकी पूरी टीम ने, हमारे फौजी भाइयों ने, फौजी भाइयों ने इस कोरोना काल के दौरान बड़ागांव क्षेत्र में कोरोना को हराने के लिए पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपना सहयोग प्रदान किया, लोगों को जागरूक किया और उस क्षेत्र को कोरोना से लगभग मुक्त रखा। उसके लिए भी का धन्यवाद। हाथ से दबा दो, हाथ से दबा ये साइड में विजय दिवस के रूप में मैं झुंझुनू वासियों और सभी प्रदेश के सभी नागरिकों को मुबारकबाद देता हूं। इसी के दिन आज पाकिस्तान को धूल चटाते हुए द्रास और टाइगर हिल से खदेड़ा गया था और भारतीय सेना ने वहां पर अपना झंडा फहराया था, देश का नाम रोशन किया था। नागरिकों से और सब लोगों से उम्मीद करता हूं कि इनके प्रेरणादायक जीवन से लगातार सीखते रहें और इनके परिवारों को, इन लोगों को, इनके पड़ोसियों को और बाकायदा लोगों को जागृत करने के लिए सब लोगों को सम्मान दें और साथ में इनकी जीवन से प्रेरणा लें। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि झुंझुनू जिले के 19 व्यक्ति इस कारगिल युद्ध में शहीद हुए और इसके अलावा ये झुंझुनू की माटी हमेशा देश के लिए अपने वीर सपूत देती आई है। उन्हीं की प्रेरणा से आने वाली पीढ़ी भी आगे इस देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहेगी। शहीदों की चिताओं पर हर वर्ष इस तरह मेले लगते रहेंगे, हम श्रद्धा से उनको याद करते रहेंगे। शहीदों के परिवार को हम सब मिलकर के सहयोग और संबल प्रदान करेंगे और नई पीढ़ी को हमारे शहीदों से प्रेरणा मिले, इसके लिए हम सब प्रयास और तत्पर रहें। भारत का एक ऐतिहासिक दिन है जिसपे हमने कारगिल में दसार सेक्टर पे, जो दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी पे लड़ाई हुई, उसमें विजय प्राप्त की। इसमें हमें सबसे ज़्यादा गर्व है कि जो राजस्थान सैनिकों की भूमि है, उसमें हमारे राजस्थान के सैनिकों ने बहुत बढ़ चढ़कर काम किया और उसके दौरान 19 जो हमारे जिला के ही झुंझुनू और चिड़ावा के मिला के ही 19 हो गए और बाकी जब पूरे मिलाएंगे तो काफ़ी 20 या 30 के करीब पहुंच जाएंगे लोग, जो हमारे ही सिर्फ एक राज्य से
जो सैनिक की राज्य है उससे शहीद हुए। आज हम उन लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हैं। शहीदा के लिए जो अभी जो सम्मान जो दियो जा रहे हैं एक बार जो वीडियो था कसोक लगे जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। जो भी थारा सुझाव ही जरूर बताओ। चैनल ना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर कर लो। सब्सक्राइब करने के लिए जो सब्सक्राइब बटन है ये दबाओ और के पास में जो घंटी सी है यह भी दबा लो ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो डालोगे को नोटिफिकेशन था ना तुरंत मिल जाए। जय झुंझुनू, जय राजस्थान, जय हिंद।